प्रभु को स्वागत करें हमारे बीच में, प्रभु को स्वागत करें हमारे बीच में, उनको धन्यवाद दें इस घड़ी के लिए। और यीशु के पवित्र लहू से हम अपने परिवारों को बांधते, ढकते, घरों को ढकते, फाइनेंस, हेल्थ, वेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ को ढकते यीशु के लहू से। यीशु के पवित्र यूखरिस्त रह समर्पित करते हैं। ईश्वर को धन्यवाद। और रिट्रीट के लिए जितने भी चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, जूम ऐप, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, ईयरफोन्स, मिक्सर, कनेक्टर, सब कुछ को यीशु के पवित्र लहू से धोते हैं और यीशु के पवित्र लहू से ढकते हैं। हाथों को खोलते हुए पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। हाथों को खोलते हुए पवित्र आत्मा को स्वागत करेंगे, उनको आराधना करते हुए, उनको धन्यवाद देंगे। आइए उनके चरणों में आए। यीशु, 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 तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। आइए प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। आराधना करते हुए
विशेष करके आज के दिन में विशेष करके हम लोग एक दादी माँ के लिए प्रार्थना करेंगे जिनका नाम एलिजाबेथ तामक है, जो उनके आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे जो आज सुबह गुजर गई। प्रभु उनको अपने राज्य में स्थान दे और उनके परिवार को सांत्वना प्रदान। इसके लिए यीशु का नाम पुकारते हुए हम आइए प्रार्थना करें। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं बहनों और सभी जनों को मैं हृदय से स्वागत करता हूं आज के इस आंतरिक चंगाई के दिन में। और आज विशेषकर हम बड़े खुश हैं क्योंकि हम लोगों के एक प्रीचर हमारे सिस्टर गुलाब का आज फीस्ट भी है, इसलिए विशेष करके हम सिस्टर को उनके फीस्ट डे की बधाई देते हुए सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे। इस समय सभी लोग अपने दोनों हाथों को आगे कीजिए और सिस्टर के ऊपर हम लोग प्रार्थना करेंगे। सिस्टर के ऊपर हम लोग सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी लोग हाथों को आगे बढ़ा करके सिस्टर के लिए प्रार्थना करें। कम साउंड आ रहा है। आप ईयरफोन घुसाओ ना, ईयरफोन को कहाँ में रखा तुम? साउन्ड कम्ती रहेछ हौ अलिकति। साउन्ड अलिक बढाइदिनुहोस् न त्यहाँबाट।
भजता पासनामा आमा मोने रेखा। हालेलुया 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 यीशुए हालेलुया 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 यीशु हालेलुया 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 शाल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 ा यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आगे का सेशन बढ़ाने के लिए सिस्टर गुलाब से रिक्वेस्ट करते हैं। जय यीशु। Can you hear me? जय यीशु सबको। Can you hear? जय यीशु जय यीशु जय यीशु सिस्टर। जय यीशु। तो आज हम लोग आंतरिक चंगाई के बारे में सुनेंगे और उसके लिए ही हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसीलिए आप लोगों के पास बाइबल होगा शायद, तो मैं उसको पढ़ेंगे। इसके बाद उसके बारे में हम बताएंगे क्या होता है। पुराना नियम से ले लीजिए प्रवक्ता। प्रवक्ता पेज संख्या है 1033 1033 मनुष्य का देखुआ। यह मत कहो प्रभु के कारण मैं भटक गया, क्योंकि जिससे वह घृणा करता उसे प्रेरित नहीं करता। यह मत कहो उसी ने मुझे भटकाया, क्योंकि उसे पापी से क्या। प्रभु को हर पाप से घृणा होती है। जो पाप करता है वह ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता। ईश्वर ने प्रारंभ में मनुष्य की सृष्टि की और उसे निर्णय करने की स्वतंत्रता प्रदान की। उसने अपनी आज्ञाएं एवं आदेश प्रकाश किए और मनुष्य पर अपनी इच्छा प्रकट की। यदि तुम चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन कर सकते हो। ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। उसने तुम्हारे सामने अग्नि और जल दोनों रख दिए हैं। हाथ बढ़ाकर उनमें एक का चुनाव करो। मनुष्य के सामने जीवन और मरण
दोनों रखे हुए हैं। जिससे मनुष्य चुनता वही उससे मिलता है। ईश्वर की प्रज्ञा अपार है। वह सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह अपने श्रद्धालु भक्तों की देखरेख करता है। मनुष्य जो भी करते हैं वह सब देखता रहता है। उसने ना तो किसी को अधर्म करने का आदेश दिया और न किसी को पाप करने की छूट। विधर्मियों और दुष्टों की बहुसंख्या संतति से ईर्ष्या मत करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो। Can Yes, you sister. hear me? Yes, sister. Hello. Can hear you, sister. Can you hear me? तो यहाँ आज हम देखते हैं। Can you hear? Hello. Can hear you. Can you hear? Yes, sister. अभी जो हम पढ़े इस वाक्य से हमारे सृष्टिकर्ता याद दिलाते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर अपने प्रतिरूप और अपनी इच्छा के अनुसार हमारी सृष्टि की है। जब हम लोगों का सृष्टि हुआ तो वह हमारे सामने दो चीज रखे हैं, वह है अग्नि और जल। अग्नि जल साथ उसको दूसरी अर्थ में हम लोग बोलते हैं जीवन और मरण। ये दोनों साथ ही साथ है। तो इस पाठ में हम लोगों को बोलते हैं कि अपना हाथ बढ़ाकर एक चीज को चुन लेना, चाहे अग्नि चाहे जल, यानी जीवन या मरण। अभी हम लोगों पर निर्भर है। इसलिए हमारी इच्छा है, क्योंकि पूरी तरह से पिता परमेश्वर हम लोगों को आजादी दिए है किस प्रकार हमें जीवन व्यतीत करना है, सुख या दुख, वो अपने हाथ पे निर्भर है। तो आज प्रभु हमारे वचनों, अपने वचनों द्वारा हमारे मन, वचन, कर्म को प्रभु की इच्छा अनुसार ढालने के लिए आमंत्रित किए हैं। यहाँ वे हमारे व्यवहारिकता, धार्मिकता एवं मानसिकता पर प्रकाश डालते हैं। व्यवहारिकता में क्या होता है? प्रभु हमें संहिता के द्वारा मान दिखाते हैं। आज प्रभु हमें सचेत करते हैं कि जब हम संहिता का पालन करते हैं तब हमें दिखापन से दूर रहने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम देखते हैं कोई जो बहुत उनका बहुत धन दौलत है या उसका उनका क्या बताइए ज्ञान से भरपूर है, उनका एक प्रकार का दिखापन हो जाता है। किंतु आज हम लोग देखते हैं कि हमें जितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, जितना भी धनी क्यों ना हो, किंतु हमें दिखावापन के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हम दिखावा करते हैं तब हम अपना कब्र स्वयं खोदते हैं। जब दिखावापन को करते हैं तो याद रखना कि हम अपने लिए या कब्रिस्तान को खोद रहे हैं। यही प्रभु यीशु हम लोगों को यही शिक्षा दे रहे हैं। दिखावापन हमारे जीवन को आज प्रभु हमें ईमानदार, वफादार, भरोसेमंद व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित करते हैं।
तो इसलिए हमें याद करना है कि एक क्रिश्चियन होने के नाते हम सभी कैसे व्यवहार करना है, हम लोगों का व्यवहारिक संबंध कैसा होना है, इसके बारे में प्रथम स्तर पर हम लोगों को सिखाए। और दूसरे स्तर पर है धार्मिकता। हमारी धार्मिकता सदैव ईश्वर पर केंद्रित होनी चाहिए। हमारा मन, हमारे जो कुछ भी हम लोग करते हैं, मन वचन सब कुछ ईश्वर पर हमारा केंद्रित होने चाहिए, जिसका प्रतिफल ईश्वरीय एवं पड़ोसी प्रेम में झलकना चाहिए। हमारी धार्मिकता हमारे स्वयं द्वारा किए गए कार्यों तथा अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा हमारे जीवन में किए गए कार्यों द्वारा तथा ईश्वर पर हमारा जो विश्वास और श्रद्धा है उसे उत्पन्न होनी चाहिए। और तीसरी स्तर है मानसिकता। हमारी मानसिकता सदैव जीवनदायी एवं रचनात्मक होनी चाहिए। क्रोध, बुरी भावना, बुरे वचन, गलत इरादे, झूठी, ये सभी अनैतिक गुण ईश्वर तथा आपसी रिश्तों में दरार उत्पन्न करते हैं। प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम केवल अपने कार्यों पर नहीं, किंतु अपने विचारों पर भी नियंत्रण सीखें, क्योंकि हम हमारे रवैये के लिए भी जवाबदेही ठहराए जाएंगे। यीशु समाचार में आमंत्रित करते हैं हम लोगों को। अध्याय 5 43 से 48 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ यीशु मसीह कहते हैं, जिस प्रकार पिता परमेश्वर शुद्ध है, वे पवित्र है, उसी प्रकार हमें भी शुद्धता का जीवन व्यतीत करना चाहिए। यदि कोई कार्य गलत है तब उस कार्य के पीछे जो इरादा होता है वह भी गलत होता है। यदि हम गलत इरादों पर लगन नहीं लगाते हैं तो धीरे धीरे हमारे गलत इरादे बुरे कार्यों में परिणत हो जाते हैं और हमें ईश्वर से दूर ले जाते हैं। हमें पाप से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। आज प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारी कथनी और करने में अंतर बहुत कम हो। हम ईमानदारी से जीवनदायी और रचनात्मक कार्य करने की सोचे और अपना जीवन सुंदर बनाए। और हम देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में बहुत कोई सर, डर और कोई परीक्षा से भी डर रहता है। किसी को जानवरों से भी डर है, कीड़ों से, नदियों से, लोगों से, हवा से, पानी से, नदी, झील, गरज, भूत, राक्षसों, शैतान, जादूगरों, भिखारियों से भी कोई डरते हैं। जो लोग ड्राइविंग करने के लिए जाते हैं, गाड़ी चलाने के लिए, फिर भी उनका हृदय में आंतरिक रूप में उनका एक प्रकार का डर होता है। जब कोई नदी में या तालाब में नहाने के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी डर है। इस प्रकार हमारे आंतरिक रूप में अनेक प्रकार के डर और ये अनजाने होती है। इसलिए आज इन सभी डरों से हमें छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करना चाहिए। कोई प्रार्थना करने के लिए भी डर रहा है, उसका मतलब हमारा विश्वास बहुत ही कम है, हमारा संबंध ईश्वर के साथ बहुत ही पिछड़ा बना है या दूर में है। और हम लोग ऐसे होते हैं, कभी किसी को बहुत जल्दी
निंदा करते हैं या उनके बारे में चुगली करते हैं। ये सब आंतरिक रूप का भाव होता है। जब हम लोग आंतरिक रूप से अपने आप को शुद्ध नहीं करते हैं तो तुरंत ही इस प्रकार का भाव में हम लोग पड़ जाते हैं। इससे भीतरी भावों का कारण क्या होता है? अप्रभावित अनुभव। कोई मैंने ऐसे सोचते हैं कि मैंने हमको कोई पसंद नहीं करते हैं, हमको कोई स्वीकार नहीं करते हैं, किसी को आघात, सब मैंने नकारात्मक भावनाएं उनके मन हृदय में आ जाता है। और कभी कभी ये भी हो सकता है उनके माता पिता जब बचपन में, जब उनका जब हम लोग माँ के गर्भवती में रहते हैं तो अनेक प्रकार की हृदय की घाव हो सकती है, और इससे छुटकारा पाने के लिए ईश्वर हम लोगों को इस वचन देते हैं। हम देखते हैं कि निर्गमन ग्रंथ में हम देखते हैं अध्याय 15-26 में ऐसे कहते हैं, मैं दंगा करने वाला ईश्वर हूँ। यदि तुम प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं तुम्हारे ऊपर नहीं रहूंगा जिससे मैंने मिस्रियों पर रही थी। तो अगर हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे सचमुच, कभी भी ईश्वर हम लोगों के लिए कोई बीमारी नहीं दे सकता है। जब हम उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, उनका आज्ञा को पालन नहीं करते हैं, तब हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या मुश्किल हमारे जीवन में होता है। फिर यिर्मयाह के ग्रंथ में हम ऐसे पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे सभी बुझाओं को तोड़ डालूंगा और सभी बंधनों को खोल दूंगा। पिता ईश्वर यिर्मयाह के लिए ये सच कहा था, तुमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमको बुलाया है। इसलिए जितना भी कष्ट क्यों ना हो तुम्हारे जिंदगी में, मेरे पास ले आओ, मैं तुमको हल्का कर दूंगा। फिर भजन संहिता यानी कि स्तुति वहां कहते हैं, मैं 147 दिन में दिलासा देता और उनके घावों को भर देता। यानी कि जितने भी उन लोग चिंता से डूबे गए हैं, उन लोग दुख में पड़े हुए हैं, उनको मैं दिलासा दूंगा, उत्साहित सांत्वना दूंगा, और उनके हृदय में जितना भी घाव क्यों ना हो, मैं उनको पट्टी लगा दूंगा। केवल हम लोगों को विश्वास करना है कि सचमुच पिता ईश्वर हम लोगों का सृष्टि करता है, जो हमेशा हमारा पालन पोषण करता है, किंतु हम लोग उसकी आवाज को या उसकी आज्ञाओं को पहचान नहीं कर पाते हैं। फिर यिर्मयाह कहते हैं अध्याय 30 में 17, मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घाव को भर दूंगा, पट्टी लगा दूंगा, यही सब कहता है। उसके बाद 17 में जो हम लोगों का रिट्रीट का थीम है, वहां बोलते हैं, वे अपने अमितियों से बचाते हैं। हम देखते हैं पवित्र आत्मा की कृपा के द्वारा माता मरियम अपने घर में इस वचन को अपनाया है, और इस प्रकार यीशु मसीह वही वचन उसका घर में मनुष्य बन गया। और इसीलिए बोलता है यहाँ पर, वे अपने वचन के द्वारा चंगा पाते हैं जो इस वचन पे विश्वास करते हैं। जैसे यिर्मयाह 17:14 में लिखा हुआ है, हे प्रभु मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, हे प्रभु मुझे उद्धार कर तो मैं उद्धार हो जाऊंगा। जब कभी भी मैं ये सचमुच मैं अपने भी महसूस की हूँ, अनुभव की हूँ, और जितना लोग बीमार होते हैं मैं यही वचन देती हूँ, अगर तुम्हारा विश्वास है तो यही वचन को बार बार दोहराना है,
हे यीशु मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, हे यीशु मुझे उद्धार कर तो मैं उद्धार हो जाऊंगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी हालत में, किसी भी मुसीबत में अगर हम पड़ते हैं तो यीशु का नाम एक बार बोलने से हम लोगों को मुक्ति प्राप्त होती है। हम लोग जानते हैं जोसेफ मारियो एक मुस्लिम होने के नाते उसको कितना सतावट, अपने परिवार के सदस्य लोग क्या उसको कैसे सतावट किया कि तो जब उसको मारने वाले थे उसी समय वो ऊंची आवाज में बोले यीशु, और उसका पिताजी गिर गया। इस प्रकार हम लोगों का विश्वास होना चाहिए। जब कभी भी हम मुसीबत में पड़ते हैं तो यीशु के नाम का पड़ेगा, उसके दान से हमें मुक्ति मिली और उसके घावों से हम चंगे हो गए हैं। ये ईसायास नबी का 53 अध्याय 53 4 और 5 में। इसका मतलब क्या है? यीशु हम लोगों के लिए अपना जीवन दे दिया। उसको कितना करोड़ों से फिर भी बल्कि वे हम लोगों के चलते क्रूस को लेके घसीटते कलवरी पहाड़ तक गया, और जो घाव उसके शरीर में है वही घाव के द्वारा अब हम सबों का जो पाप का दाग है, पाप का घाव है, उसको वो मिटाता है। क्या हम इसमें विश्वास करते हैं? मेरा विश्वास मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि कोई भी अगर मैं बोल रही ना, कोई भी अगर किसी को चोट लग रही है किसी भी शरीर में, तो हमको उसका नाम मेरे मन में आ जाएगा और हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, वो उसको चंगाई मिलती है। यही मेरा विश्वास है और मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि यीशु का नाम सबसे महान है, सबसे सर्वोत्तम है। फिर ईसायास में भी 43:25 में कहते हैं, वे अपने नाम के कारण हमारे अपराध धो डालते हैं, वे हमारे पाप कभी याद नहीं करते। वे अपने नाम के कारण हमारे अपराध धो डालते हैं, वे हमारे पाप कभी याद नहीं करते। हम इतना पाप करते हैं फिर भी यीशु हम लोग का पापों को गिनती नहीं करता है। अगर हम लोग विश्वास के साथ, नम्रता के साथ उनके नाम को पुकार के उसकी सहायता को मांगते हैं तो यीशु जरूर आ जाता है, क्योंकि हमारे चलते यीशु अपना जीवन को कुर्बान कर दिए हैं। यीशु ने अपने सभी पापों, कमजोरियों और घावों को अपने क्रूस पर क्रूसित किया है और हम उसके घावों से भले चंगे हो गए हैं। पहला पेट्रुस अध्याय 2:24 में है, हम प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिसका मन टूट गया है प्रभु ने संभालता है। तो जो लोग दुखी हैं प्रभु उनके साथ है, वो दूर में नहीं है। केवल हम लोगों को महसूस करना है कि यीशु सचमुच मेरे निकट में ही है। जब कभी भी मैं प्रार्थना करती हूँ, जब कभी भी संकट में पड़ जाती हूँ, तो मैं यीशु से कहती हूँ, यीशु ये मेरा क्रूस जो है वो तेरे कंधे पे है। केवल हमको अनुभव करने के लिए ये अवसर दिए हैं, इसलिए हे प्रभु मुझको ऐसा शक्ति दे ताकि मैं उसको ले सकूं। साथ ही साथ जो मेरे भाई बहन इस संसार में या मेरे पारिवारिक में जहाँ काम करती हूँ, जहाँ पर रहती हूँ, उन भाई बहनों के परिवार में जो भी समस्या है, जो भी है, उनको उठाने के लिए उनको सहायता करें। और इस प्रकार मैं अपना जीवन में भी अनुभव करती हूँ कि मेरे भाई बहन जो जिनके लिए मैं काम करती हूँ उनका जीवन में सफलता हो। कोई बीमार हो तो कलीसिया के अध्यक्ष को बुलाए, वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल करने के बाद उनके लिए प्रार्थना करो। अभी जो हमारे आसपास में बीमार हैं,
अभी हम लोगों को देखना है, अपने अंतःकरण को जांच करना है। जब मेरे पास पड़ोसी वाले बीमार में पड़ जाते हैं तो उनकी सेवा के लिए मेरा हाथ या मेरा पैर का कदम कितना बढ़ता है? क्या मैं उनके लिए सोचती हूँ? क्या मैं उनको जाके टाका पैसा से नहीं, तो अपने वचन से उनको कैसे मैं सहायता करती हूँ कि नहीं? तो हम लोग अपने आप को अंतर जांच करने की कोशिश करेंगे। हम सभी अपने आंखों को बंद करें और अपने अंतःकरण को जांच करें, क्योंकि हम जानते हैं इस आत्मिक गंगाई के लिए हमें तैयारी करना है। और बहुत कोई सिर दर्द या दर्द, गला दर्द, मेरे शरीर का कोई किसी न किसी भाग में हम लोगों को दर्द होता है। इसलिए अभी पवित्र संस्कार हम लोगों के सामने एक्सपोज किया जाएगा और हम लोग अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, अपनी कमजोरता को ढूंढें। मैं किस पर अधिक कमजोर हूँ, किस चीज का मुझको अधिक डर है, उसको हम लोग खोजने की कोशिश करें, क्योंकि प्रभु यीशु हमारा जीवन दाता है जो हमें मुक्ति देता है। और डर से मुक्ति पाने के लिए भी हम लोग हमेशा उसकी वचनों को दोहराना है। जैसे कि भजन संहिता 27:1 में ऐसा लिखा हुआ है, जब आपको डर लगता है तो कैसे बोलना है? प्रभु मेरी ज्योति व मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? अगर मेरा प्रभु ज्योति है तो किसके लिए हमको डरना है? क्योंकि यीशु मुझको राह दिखाने वाला है। और यीशु खुद कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी भी अंतर में नहीं डरता। इन वचनों पर विश्वास करते हुए आज हम आत्मिक रूप से चंगाई पाने के लिए अपने आप को पश्चाताप करेंगे। Sister, I'll request Sister Regina to expose. हे प्रभु यीशु, इस वक्त जितना भी हमारे भाई बहन तेरे वचनों को सुन रहे हैं, उनके मन हृदय में या उनके शरीर में, उनके परिवार में, उनके आसपास में रहने वाले भाई बहनों के जीवन में किस प्रकार की घाव है, उनके लिए हम लोग तैयारी करते हैं। हे प्रभु, इन भाई बहनों को विशेष करके मैं जिनको जानती हूँ उठने बैठने नहीं सकते हैं, दुष्ट आत्माओं की शक्ति के द्वारा उनके जीवन बर्बादी हो गया है। पिता, तूने हम सबों को अपना जीवन दिया है, अपना सांस फूंक दिए हैं और हमारे जीवन में हमेशा उपस्थित रहते हैं। पिता परमेश्वर, हम मनुष्य के नाते हमारे जीवन में अनेक प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इतना बार हम सुने हैं डरना नहीं, बल्कि इन सब बातों को भूल करके, छोड़ करके हम किसी अन्य चीजों पर हम विश्वास करते हैं। पिता परमेश्वर, अगर हम बचपन में या हमारे आदि माँ बाप इस प्रकार की कोई जादू टूना या कोई जो आपके सामने में
बुराई है। इस प्रकार के पापों से अगर हम लोगों का परिवार में असर पड़ा है तो हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। पिता परमेश्वर, तूने हम सबों को कितना प्रेम किया, अपने एकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेजा है और इस प्रकार में अपना जीवन को क्रूस पर बलि चढ़ाया। हम लोगों को सभी प्रकार के पापों से या बीमारियों से मुक्ति किए हैं, हम लोगों को मुक्ति दिलाई है, हम लोगों को जीवन दिए हैं। हे प्रभु यीशु, हम लोगों को ऐसे कृपा दे ताकि जब कभी भी हम किसी मुसीबतों में पड़ते हैं तो तेरा नाम लेने के लिए हमें ऐसी शक्ति दे। तेरा पवित्र आत्मा हम लोगों को दीजिए। जब कभी भी हम लोगों को प्रार्थना के मन नहीं होती है, किंतु उसकी शक्ति के द्वारा हम लोगों को ऐसी कृपा दे जिस प्रकार संत पौलुस का चिट्ठी रोमन के पास अध्याय 8:26 में, जब हम कमजोर थे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र आत्मा आकर हम लोगों को सहायता करते हैं। एक प्रकार की आवाज के द्वारा हम लोगों की जरूरत को प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जितने भी यहाँ पर एकत्रित हमारे भाई बहनों को तेरी उपस्थिति को महसूस करने के लिए हे प्रभु यीशु, इनको सहायता कीजिए। इनके मन हृदय में जितने भी काम हैं उनको शुद्ध कीजिए प्रभु, क्योंकि तूने अपनी बहुमूल्य रक्त से हम सबों को धो डाला है। तूने हम लोगों को खरीद लिया है। कोई भी हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। इस वक्त मेरे भाई तेरे हाथों में समर्पित करते हूँ प्रभु। तूने उनको चुन लिया है तेरे सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। जितने भी हमारे भाई बहन उनके साथ संपर्क रखे हैं, जब कभी भी उन लोग मुसीबतों में पड़ते हैं प्रभु, तू हम लोगों का दुआई सुनते हैं और उन लोग तेरा चंगाई को इस प्रकार की बताने के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ जो आज इस समय उपस्थित हैं, उनके शरीर में, उनके परिवार में, उनके सामाजिक जीवन में बहुत प्रकार की समस्याएं हैं प्रभु जी, उनको सुनने के लिए आप कान को खोल दीजिए। आज इनके सभी समस्याओं को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए इस समय हम पवित्र संस्कार में प्रभु यीशु की स्तुति आराधना करेंगे। रोशनी दी, am I audible? रोशनी दी, am I audible? You can hear me? Yes. Okay, praise God. पवित्र संस्कार में प्रभु यीशु हमारे साथ उपस्थित हैं, उनकी आराधना करेंगे। आइए हम लोग सभी मिल करके उनकी आराधना करें। जो जो सकते हैं घुटने टेके, जो जो नहीं सकते हैं वो लोग जैसे आप बैठे हैं वैसे ही बैठ करके उनकी आराधना करें।
सभी हाथ उठा करके हालेलुया हालेलुया पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे जैसे वे आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे जैसे वे आदि में थी अब है और अनंत काल में सदा रहेगी आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे जैसे वे आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हाथ को खोलते हुए पवित्र आत्मा को पुकारेंगे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा हालेलुया 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 जिनको अनोखी भाषा का वरदान है अनोखी भाषा में स्तुति करे। जिनको पवित्र आत्मा की अनोखी भाषा का वरदान है वह अनोखी भाषा अन्य भाषा में स्तुति करे। और जो अन्य भाषा प्राप्त नहीं किए हैं आप यीशु की स्तुति यीशु की महिमा हालेलुया बोलते प्रभु की स्तुति कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा 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 आत्मा
हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया 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 ला 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 शिरे ले 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 ओ यारी 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 ले सेंडर ले के शक्तर ले बस ले 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 क्यों या बाबा संता बाबा धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, महिमा हो ईश्वर। हालेलुया हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय मित्रों, अभी हम लोग आंतरिक चंगाई और क्षमा का सेशन शुरू करने जा रहे हैं। इस समय हम आपसे विनती करते हैं कि जब आप गाना भी गाइएगा, स्तुति भी कीजिएगा, आप अपने माइक्रोफोन को ऑफ ही रखिएगा, आप उसको ऑन नहीं कीजिएगा। अपने घर ही में आप जोर जोर से गाइए, कोई बात नहीं, लेकिन आप माइक्रोफोन को ऑफ कीजिए, क्योंकि अगर आपका माइक्रोफोन ऑन हो जाता है तो जो मैं बोल रहा हूं दूसरा कोई भी सुनाई नहीं देगा, उन लोग को सुनाई नहीं देगा। इसलिए आप लोग सभी कृपया, सभी लोग, अभी हम लोग अपने प्रभु की उपस्थिति में हैं, जो जीवित रूप से पवित्र यूखरिस्तीय संस्कार में हमारे साथ उपस्थित है। आइए इस समय हम सभी लोग जिस प्रकार से हमें सुविधा लगे उसी प्रकार से सुविधा के साथ बैठेंगे, प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, और हम लोग इस समय हमारे अंदर हम लोग इस समय एक यात्रा करेंगे, हमारे आंतरिक रूप से यात्रा करेंगे। जिस प्रकार से हम लोगों ने सुना सिस्टर से, आंतरिक रूप से हम लोग कभी कभी आंतरिक घावों की वजह से हम लोग आंतरिक रूप से बीमार होते हैं। कभी कभी हमें खुद को समझ में नहीं आता है कि मैं इस प्रकार से व्यवहार क्यों कर रहा हूं। जैसे सिस्टर ने हम लोग को कितनी सुंदर तरीके से बताया कि अत्यधिक हमें डर लगता है, अत्यधिक हमें डर लगता है। हमें डर तो लगता है, लेकिन जितना लगना चाहिए उससे अत्यधिक ज्यादा डर लगता है। वो भी आंतरिक घाव का एक चिन्ह है। और हमारे जीवन में कभी कभी हम लोग क्या बोले, अपने ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, अपने गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, गुस्सा में क्या कर बैठते हैं हमें पता नहीं होता है। कभी कभी हम किसी लोग को देखते हैं, उनको देखते हैं हमें गुस्सा आता है, उनको हम लोग जानते भी नहीं फिर भी हमें गुस्सा आता है या इरिटेट होने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज हैं जो हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारे अंदर एक घाव बैठ जाता है, जिस घाव को हम लोग देख नहीं सकते हैं, आंतरिक रूप से घाव। और कभी कभी हमें यह किसी से जब हमें चोट पहुंचती है और जब हम लोग जन्म लेते हैं, जब हम लोग अपने माता के गर्भ में होते हैं, अगर उस समय हमारे माता पिता हम लोगों को, बच्चों को कंसीव करने के लिए, बच्चे को अपने गर्भ में धारण करने के लिए अगर माता तैयार नहीं है, तो उससे भी माता के उस बच्चे के दिल में एक घाव पैदा हो जाता है। कभी कभी इन सब घावों के बारे में हमें पता नहीं होता है, लेकिन जब ये आंतरिक चंगाई में हम लोग यात्रा करेंगे, प्रभु हमारे इसको सुनते समय, हाँ, प्रभु हमारे आंखों से आंसू बहाने लगाएंगे, प्रभु हमारे आंखों से आंसू बहा देंगे। और यह आंसू बहना क्या है? एक चिन्ह है कि हम लोग आंतरिक रूप से चंगाई पा रहे हैं। जब लोगों का आंसू बहता है, यह एक चिन्ह है, आंतरिक रूप से हम लोग चंगाई पा रहे हैं। इसलिए इस समय हम लोग आंखों को बंद करेंगे, आसपास जो भी हो हम लोग उसका ध्यान ना दे, आसपास जो भी हो हम लोग ध्यान ना दे। केवल मैं और मेरे परमेश्वर, मैं और मेरे ईश्वर मेरे अंदर के अतीत में, मेरे अंदर के घावों में यात्रा करने जा रहे हैं। इसलिए इस समय हम लोग सभी जन कंफर्टेबली बैठ करके आंखों को बंद कर ले और हम लोग आंतरिक यात्रा शुरू करने वाले हैं। और जैसे जैसे मैं आपको आंतरिक रूप से आंतरिक यात्रा करवा रहा हूं, आप अपने आप को उस जगह में रखिए। जब मैं बोल रहा हूं, जब मैं बोल के मैं बोलता हूं, तब आप अपने आप को उस समय उस जगह में अपने आप को महसूस करें, क्योंकि हो सकता है आपके जीवन में ये सब घटना घटी हो। मैं प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो भी मेरे को
जिस प्रकार से प्रभु आगे ले जाते हैं उसी प्रकार से मैं आगे ले जाने वाला हूं। इसीलिए जो जो आपके जीवन में हुआ है उसी चीज को प्रभु इस समय बताएंगे कि सब चीज सबको सबके जीवन में लागू सब चीज नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ कुछ चीज हर व्यक्ति के मन में, हर व्यक्ति के दिल में, वो हर व्यक्ति के जीवन में वो लागू होती है। ये कुछ ना कुछ परिस्थितियों से हम लोग गुजरे ही होंगे। इसलिए आइए प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके हम लोग अपने आंतरिक रूप से आंतरिक यात्रा में प्रवेश करेंगे। हम लोग प्रवेश करने से पहले फिर से पवित्र आत्मा को पुकारेंगे। और अगर हमारे दिमाग में कुछ भी है, किसी के लिए प्रार्थना भी करना है, तो उस प्रार्थना को भी अभी छोड़ दे, अभी बंद कर दे। अभी केवल आप और आपके परमेश्वर, आपके आंतरिक हृदय में, आपके अतीत में आप एक यात्रा करने जा रहे हैं। अपने दिमाग को खाली कर ले इस गाने के द्वारा पवित्र आत्मा को पुकार करके। केवल मैं और मेरे यीशु हैं, और इस यीशु का हाथ पकड़ करके मैं यह यात्रा करने वाला हूँ या यात्रा करने वाली हूँ। यीशु का हाथ पकड़ कर इस समय आंतरिक जीवन में, अतीतों में हम लोग यात्रा करने जा रहे हैं। यीशु यीशु केवल मैं और मेरे परमेश्वर, केवल मैं और मेरे परमेश्वर मेरे जीवन के हर दर्दों में, हर चोटों में आकर के प्रभु मुझे चंगा करेंगे। मेरे हर चोटों में आकर के, दर्दों में आकर के, दुखों में आकर के प्रभु मुझे चंगा करेंगे। यह मुझे विश्वास है, यह मुझे विश्वास है कि मेरे प्रभु, दुनिया के कोई व्यक्ति मुझे प्रेम करे ना करे, यहाँ तक कि अगर मेरे माता पिता भी मेरा साथ छोड़ दे, मेरे प्रभु मेरे साथ है। मेरे प्रभु कभी मेरा साथ नहीं छोड़ने वाले, कारण इसी परमेश्वर ने अपने ही हाथों से मुझे बनाया, अपने ही हाथों से हमें मुझे साजा है। यही मेरे परमेश्वर की उपस्थिति में इनका हाथ पकड़ करके मैं अपने आंतरिक जीवन में प्रवेश करती हूँ। मैं उस समय में जाता हूँ जब मैं अपनी माता के गर्भ में था। सबसे पहले जब मेरी माता ने मुझे गर्भ में धारण किया, उस समय में जाता हूँ। हो सकता है जब मैं अपनी माता के गर्भ में आया, मेरी माता, मेरे पिता, मेरे सभी रिश्तेदार बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं अपनी माता के गर्भ में आया,
मेरी माता मुझे ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थी। जब मैं माता के गर्भ में आया, मेरी माँ खुश नहीं थी। खुश होने के बजाय वह दुखी थी, दुखित थी। जब मैं अपनी माता के गर्भ में आया, मैं जान पा रहा था किस प्रकार से मेरी माता मुझे तिरस्कार करती है। और मैंने माता के गर्भ से ही सुना किस प्रकार से मेरी माता और पिता मेरे गर्भ में आने से खुश नहीं थे। उन्होंने मेरे को यहाँ तक बातें की, मुझे एबॉर्शन करके मुझे मार डालने का भी उन लोगों ने सोचा, उसको भी उन्होंने सोचा। उसकी चोट मेरे दिल में बैठी है, वह चोट मेरे सबकॉन्शियस दिमाग में बैठी है, जो मुझे याद नहीं, लेकिन प्रभु याद दिला रहा है। जब मैं इस योग्य बना कि मैं इस संसार में आऊं, मेरी माता के गर्भ से निकलकर जब मैं इस संसार में आऊं, जब वह समय आया, जैसे ही मैंने आंखें खोलकर इस संसार को देखा, जैसे ही मैंने अपनी माता पिता को देखा, उनके चेहरों में खुशी के बजाय केवल घृणा थी, केवल क्रोध था। हो सकता है कि मेरे परिवार में केवल उनको बेटी चाहिए था, लेकिन मैं बेटा जन्मा तो वह गुस्सा थे मुझसे। या तो हो सकता है मेरे परिवार में बेटा चाहिए था और मैं बेटी जन्मी, ओ वह गुस्सा थे, मुझे तिरस्कार करते थे। जैसे जैसे मैं थोड़ी थोड़ी करके बढ़ता गया, मैंने जीवन में उस बढ़ते समय में माता का प्रेम अनुभव किया, पिता का प्रेम अनुभव किया। लेकिन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, जब मैं जन्मा, जब मैं बढ़ रहा था, धीरे धीरे मेरी माता पिता मुझे ध्यान नहीं देते थे। मैं उनके गोद में जाकर बैठना चाहता था। मैं केवल चाहता था कि वो मुझे उठाए, मुझे गोद में रखे, मुझे प्यार करे, लेकिन वह केवल 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 मुझे इग्नोर करते थे, मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। ऐसा व्यवहार करते थे जैसे मैं वहां हूं ही नहीं, और अपने काम में इतना व्यस्त। जब भी मैं खुश होकर कुछ काम दिखाने या तो कुछ करने जाता था, केवल मुझे फटकार मिलती और मैं रोता हुआ अकेला वापस अपने कमरे में आता। मुझे बहुत चीजें चाहिए थी, लेकिन मेरे माता पिता के पास अच्छे रूप से अपने जीवन में धन के अभाव होने के कारण, परिवार में धन के अभाव होने के कारण, जो भी मुझे पसंद था वो छोटी सी छोटी चीज भी मुझे नहीं मिलती थी। यह दुख और घाव मेरे दिल में इस प्रकार से बैठा है कि अभी तक अगर मुझे संसार की सभी चीजें मिल जाएं, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं होता।
मैं तो केवल अपने माता के गर्भ से जन्मा था। मैं तो केवल जन्म के अभी बढ़ ही रहा था, लेकिन फिर भी मेरे साथ इतना तिरस्कार क्यों? छोटे में ही मेरी माता पिता गुजर गए और उसके कारण मैंने कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी, अकेले समय बिताया, मेहनत किया, और जब बुआ के घर में जाकर रहता था, जब भी मेरे रिश्तेदारों के घर में जाके रहता था, केवल वह मुझसे घृणा करते थे, केवल एक बोझ समझते थे। जब मैं बढ़ता गया, स्कूल जाने लगा, मैंने सोचा कि स्कूल में तो बहुत सारे दोस्त जरूर होंगे, लेकिन वहां भी मैं अकेला पड़ गया। कोई भी मेरे साथ नहीं होते थे, केवल अकेला छोड़ देते थे। सभी लोग अपने अपने दोस्तों के साथ रहते थे, लेकिन मैं अकेला क्यों रहता था? मैं अकेला क्यों रहता था? मेरे दोस्तों के पास कितनी अच्छी अच्छी चीजें थी। जब मैं वह चीजें अपने माता पिता के पास मांगने जाता, केवल मुझे फटकार मिलती, केवल मुझे मार पड़ती और मुझे शर्मिंदा होना पड़ता, क्योंकि सभी के पास वह चीज थी लेकिन मेरे पास नहीं। उस समय उस दुख का चोट मेरे दिल में अभी तक बैठा है। जब मैं बड़ा होता गया, हो सकता है किसी ने जब मैं बड़ा होता गया, हो सकता है किसी ने मेरा फायदा उठाया हो, किसी ने मेरे साथ व्यभिचार किया हो, किसी ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया हो, मेरे शरीर का फायदा उठाया। वह दाग मेरे हृदय में, मेरे मन में, मस्तिष्क में अभी तक बैठी है। जब मैं और बड़ा होता गया, मेरी शादी की उम्र आई और मुझे लगा शादी के बाद मैं अच्छा जीवन जीऊंगा या अच्छा जीवन जीऊंगी। लेकिन जैसे ही शादी करके आया, हो सकता है कि मैंने जिस प्रकार से सोचा था कि मेरा परिवार होगा, जिस प्रकार से मैंने सोचा था मेरा जीवन होगा, वह वैसा नहीं हुआ। केवल दुख, केवल दुख, केवल दुख। हो सकता है हमेशा मेरा पति पी के आता और मुझे मारता।
हो सकता है मेरी पत्नी हमेशा शक करती रहती और मैं जितना उसको प्रेम करूं उतना ही वो मुझे घाव देते, उतना ही मुझे पीड़ा देते। प्रभु, ये दुनिया जिस पर इंसान, जिस पर भी मैं भरोसा करूं, केवल 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 दुख ही दुख मिलता है। लेकिन हे प्रभु, हे परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है और तू मुझसे कितना प्रेम करता है, तू मुझसे कितना प्रेम करता है। प्रभु, दुनिया मुझसे प्रेम करे ना करे, मैं जानता हूं आप मेरा हाथ कभी ना छोड़ेंगे, क्योंकि मैं आपका संतान हूं और आप कभी मेरा साथ ना छोड़ेंगे। मेरे जीवन में जो कुछ भी क्यों ना हो, मैं जानता हूं आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं आपका संतान हूं और यह संतान आपके पास आया है आपसे आंतरिक चंगाई पाने को। मेरे हृदय में जितने भी मैंने जीवन में दुख, तकलीफें, संकटें और तकलीफों, परिस्थितियां झेली है, उन सभी परिस्थितियों की वजह से जिस प्रकार से मेरे जीवन में मेरे हृदय में घाव बैठा है, उन घाव से चंगाई पाने के लिए प्रभु मैं आपके पास आया हूं। आंसुओं को बहने दे, आंसुओं को बहने दे प्रभु। इसे इन्हीं आंसुओं के द्वारा चंगाई करते हैं। आंसुओं को बहने दे, उनको रोके नहीं। प्रभु, तूने कहा है ईसाइयस के ग्रंथ 43 में तूने कहा कि मैं तुम्हें अब तुम्हारे नाम से पुकारा है, बुलाया है, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। हाँ प्रभु, मैं केवल आपका हूं, क्योंकि जब भी मैं इंसानों पर भरोसा करता, वह इंसान केवल मेरे भरोसे को तोड़ देता। लेकिन हे प्रभु, मैं आज आपके चरणों में आता हूँ, मैं आपके चरणों में आती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप कभी मेरे भरोसे को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आप मेरे सच्चे परमेश्वर हैं, आप मेरे सच्चे पिता हैं। मैं जानता हूँ आप कभी 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 मेरा साथ ना छोड़ेंगे। इसीलिए मैं गाता हूँ कि हे पिता, हे पिता, हे पिता, मैं तेरी संतान हूँ। हे यीशु, मैं तेरा संतान हूँ, मैं तेरे पास आता हूँ। सही में यही परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करते हैं और हम चंगाई की शक्ति इस समय महसूस कर सकते हैं। किस प्रकार से हमारे घाव को, आंतरिक घाव को प्रभु चंगाई कर रहे हैं, महसूस कर सकते हैं। मैं
का संतान हो यीशु, मैं आपका संतान हो यीशु। हर घड़ी हर समय चंगाई की शक्ति महसूस मैं करता हूँ। हाँ प्रभु, चाहे दुनिया मुझे त्याग दे, मैं जानता हूँ तू मुझे कभी नहीं त्यागेगा, क्योंकि तू वचन में कहता है माता पिता भी मुझे भूल जाएं, लेकिन तू मुझे नहीं भूलेगा मेरे प्रभु, तू मुझे नहीं भूलेगा मेरे स्वामी, मेरे पिता, तू मुझे नहीं भूलेगा। आज पूर्ण रूप से मैं केवल भरोसा तुझ पर करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं संसार में भरोसा करने गया केवल मैंने धोखा पाया, धोखा पाया, धोखा पाया, केवल मेरा विश्वास टूटा। लेकिन हे प्रभु, जब मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ तू कभी मेरे भरोसे को तोड़ता नहीं। इसी भरोसे के साथ मैं अपने आप को पूर्ण रूप से तेरे चरणों में समर्पित करता, समर्पित करता, समर्पित करता। मैं आपका संतान हूँ प्रभु, मैं आपका संतान हूँ यीशु, मैं आपका संतान हूँ प्रभु, मैं आपका संतान हूँ यीशु। हर घड़ी हर समय चंगाई की शक्ति महसूस मैं करता, हर घड़ी हर समय चंगाई की शक्ति महसूस मैं करता। हमारे आंतरिक घावे तब तक चंगाई नहीं होंगे जब तक हम जिन जिन से गुस्सा है उनको क्षमा नहीं करते। प्रभु यीशु वचन में कहते हैं, वचन में कहते हैं जब भी तुम प्रार्थना करते हो उससे पहले अगर तुमको याद आए कि तुम्हारा किसी से लड़ाई चल रहा है, किसी के साथ तुम गुस्सा हो, किसी को तुमने क्षमा नहीं किया, पहले जा करके उससे क्षमा करो, उसके साथ सुलह कर लो, फिर तुम वापस मेरे पास आना। हम लोग वचन में देखते हैं कि एक राजा एक व्यक्ति को, अपनी प्रजा से एक व्यक्ति को बुलाता है जिसने राजा से कुछ पैसे उधार लिए। राजा बुला करके उस इंसान से बोलता है, तुमने मुझसे उधार लिया, तुम्हें उसे चुकाना। लेकिन वह इंसान कहता है, राजा महाराज मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे आपको जो भी मैंने आपसे लिया है वापस चुकाऊं। तब राजा कहते हैं, इसे बंदी गृह में डाल दो। तब वह व्यक्ति कहता है, महाराज मुझे थोड़ी समय की मोहलत दीजिए, थोड़े समय की मोहलत दीजिए, मैं आपको आपका कर्जा चुका दूंगा। तो राजा उसे माफ करके उसे भेज देते हैं। राजा को दया आती है, राजा उसे भेज देते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं यही व्यक्ति जिसको राजा ने माफ किया था, इस व्यक्ति ने किसी को उधारी दी थी,
और वो जाकर के उस व्यक्ति को पकड़ता है और बोलता है कि तुम्हें जिस उधार तुमने मुझसे लिया है वह तुम्हें वापस करना है। तब वो व्यक्ति बोलता है मेरे पास तो पैसा नहीं है, थोड़ा देर समय मुझे दीजिए। लेकिन यह व्यक्ति क्या करता है, उसे क्षमा नहीं करता, उसे समय नहीं देता और उसे बंदी गृह में डाल देता है। लेकिन अंत में क्या होता है, राजा को पता चलता है जिसको राजा ने उधारी के लिए माफ किया था उसी ने दूसरों को माफ नहीं किया। तो राजा उसे वापस बुलाता है और उसे दंड देता। वैसे ही हम लोग भी प्रभु से कितने बार क्षमा तो पाते हैं, लेकिन हम लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते। हम लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते। यही क्षमा ना करने के वजह से हमारे जीवन में नाना प्रकार के टेंशन होते हैं, परेशानियां होती हैं। इसी माफ ना करने की वजह से कभी कभी तो ऐसा होता है, हम किसी से गुस्सा होते हैं, माफ नहीं किए होते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को पता भी नहीं होता है कि हम लोग उनसे गुस्सा है। और जब उनको पता नहीं होता है कि हम उनसे गुस्सा हैं, केवल हमारा ही दिल मचलता है, केवल हमें ही प्रॉब्लम होता है, केवल हम ही टेंशन में जी रहे होते हैं, क्योंकि हमें उससे गुस्सा है, उसको तो पता भी नहीं। झेलने वाले केवल हम होते हैं। इसलिए क्षमा करें। हम लोग कितनी बार पाप क्षमा के लिए तो जाते हैं, प्रभु से पाप स्वीकार संस्कार में क्षमा तो प्राप्त करते हैं, लेकिन हम लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं। तो सोचिए हमारा क्या होगा। प्रभु ने उस राजा का उदाहरण अच्छी तरीके से हमें दिया है, वचन में, बाइबल में दिया है। ये मेरा बनाया नहीं, बाइबल की वचन है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहन, हमारे जीवन में भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने हमें बहुत दुख तकलीफें दिए, जिन्होंने हमारा जीना हराम किया। लेकिन हो सकता है हम उससे भी ज्यादा कुछ पाप हमने प्रभु के विरुद्ध किया, लेकिन प्रभु ने हमें क्षमा कर दिया। प्रभु ने हमें क्षमा कर दिया। आइए इस समय सभी जन आंख बंद करके उन सभी लोगों को हमारे आंखों के सामने लाएं। उन सभी लोगों को अपने आंखों के सामने लाएंगे जिनसे हम गुस्सा है, जिनसे हम गुस्सा। थोड़ी देर मौन बैठ करके हम लोग उन लोगों को याद करेंगे। हो सकता है जब हम उन लोगों को, जिन लोग से हम गुस्सा है, जब हम उन लोगों को अपने आंखों के सामने लाते हैं, हो सकता है हमारे आंखों से आंसू निकलेगी, हमें गुस्सा आएगा, फिर भी हम लोग उन लोगों को अपने आंखों के सामने लाएं और क्षमा करने की कोशिश करें, क्षमा करने की कोशिश करें, क्षमा करने की कोशिश करें। जो कुछ तुमने किया करता क्षमा तुम्हें,
जो कुछ तुमने किया करता क्षमा मैं तुम्हें, जो कुछ तुमने किया करता क्षमा मैं तुम्हें। दिल से कहिए, जो कुछ तुमने किया करता क्षमा तुम्हें, जो कुछ तुमने किया करता क्षमा तुम्हें। यहाँ पर तीन ऐसे व्यक्ति हैं जो क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। क्षमा करने के लिए बहुत आपको कष्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी दिल खोल के क्षमा कीजिए, कोशिश कीजिए और क्षमा करते जाइए। एक जन यहाँ पे ऐसे हैं जो अपनी माता से गुस्सा है, उनको क्षमा नहीं किए हैं। वो गुजर के गई है, फिर भी आपको गुस्सा है, उनको क्षमा कीजिए। जो भी तुमने किया करता क्षमा तुम्हें। उनको अपने आंखों के सामने लाइए, आंख बंद करते हुए जिन से आप गुस्सा उनको आंखों के सामने लाइए, और आखिरी बार हम लोग ये गा करके उनको क्षमा दें। जो भी तुमने किया करता क्षमा तुम्हें, जो भी तुमने किया करता क्षमा तुम्हें। प्रभु, अभी तो हमने सबको क्षमा किया, लेकिन जिनको हमने पहले क्षमा नहीं करके हम लोग पाप में थे, उस पाप के लिए भी हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। हे युग स्थिति में उपस्थित प्रभु यीशु, तेरी आराधना करते हैं। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस समय हम लोग हमारे आसपास जो भी हैं, हम लोग उनको गले मिल करके एक दूसरे को क्षमा करेंगे और क्षमा मांगेंगे। आपके आसपास जो भी है इस समय खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाइए और एक दूसरे से गले मिल करके एक दूसरे को क्षमा मांगिए और क्षमा कीजिए। इस समय आपके ऊपर चंगाई आ रही है। क्षमा कीजिए, क्षमा मांगिए। पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र
मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। हाथ उठा करके हालेलुया, 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 इस समय अगर हम लोग घुटने टेक सकते हैं तो पवित्र संस्कार में प्रभु यीशु के सामने घुटने टेकेंगे। अगर घुटने टेक सकते हैं तो पवित्र यूकरिस्ट में प्रभु यीशु के सामने अगर सकते हैं तो घुटने टेकेंगे, नहीं तो हम लोग जैसे बैठे हैं वैसे बैठ करके इस आराधना को अंत करते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे। O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment done. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment done. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Hallelujah, 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 प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।
मरिया क्रिश्चियनों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। यीशु का अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी लोग कृपया अपने वीडियो को ऑन कर लें। जो जो भी वीडियो को ऑफ किए हैं वीडियो को ऑन कर लें। सभी लोग वीडियो को ऑन कर लें। और जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रभु से आशीष पाई है और जिस प्रकार से प्रभु से हम लोग आशीष पा करके हम लोगों ने छुटकारा पाया है, चंगाई पाई है, आइए कल जैसे उसी खुशी के साथ हम लोग अपने जीवन के जो भी बड़े बड़े गोलियां हैं उसको हमारे विश्वास और प्रभु के कृपा रूपी पत्थर से, एक पत्थर से घुमा घुमा के मारेंगे। घुमा घुमा के मारने के लिए तैयार हैं? कितने जन तैयार हैं? हाथ उठाइए। कितने जन घुमा घुमा के मारने के लिए तैयार हैं? हाँ, बाकी लोग भी कृपया आपका वीडियो को ऑन कीजिए। उमा दीदी, अंजू बसुमत्री, डोरोथिया कुचूर, रीना ढका, नोकिया 6.1, सभी लोग अपने अपने वीडियोस को ऑन कर ले। हम लोग जिस प्रकार से प्रभु ने खुशी 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 से हमें चंगा किया, उसी खुशी खुशी से हिल डुल कर नाच नाच कर प्रभु को धन्यवाद देंगे। सभी लोग खड़े हो जाइए। वीडियो को ऑन ही रखिएगा। सभी लोग खड़े हो जाइए। और कोई भी अपने माइक्रोफोन को ऑन नहीं करेगा। सब लोग माइक्रोफोन को ऑफ करके रखेंगे, म्यूट में रखेंगे। सभी लोग खड़े हो जाइए और घुमा घुमा के मारने के लिए तैयार हो जाइए। घुमा घुमा के मारने के लिए तैयार हो जाइए। कितने कितने जन घुमा घुमा के तैयार मारने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए, दोनों हाथों को उठाइए। ताली बजाते हुए हिलना शुरू कीजिए। डेविड ने गोलियत को एक पत्थर से मारा। डेविड ने गोलियत को एक पत्थर से मारा। कैसे? घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। आप लोग फिर से अच्छे से घुमा नहीं रहे हैं। बिना घुमाते हैं ना मारते हैं, कैसे गिरेगा गोलियात? आप लोग ना घुमाते हैं ना मारते हैं। आप कौन से गोलियात को गिरा रहे हैं? छोटू सा कि बड़ा सा? बड़ा सा कि छोटू सा? आपके जीवन के गोलियात बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है ना? ऐसे कीजिए। डेविड ने गोलियत को एक पत्थर से मारा, घुमा घुमा के मारा, ओ ये घुमा घुमा के मारा, ओ ये। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग करेंगे। आइए हम लोग सभी साथ उछलते उछलते प्रभु को स्तुति करते, आराधना करते हुए हम लोग करेंगे। गोलियत को एक पत्थर से मारा। डेविड ने गोलियत को एक पत्थर
साथ उठाया। पाँच नहीं, चार नहीं, तीन नहीं, दो नहीं, बस एक पत्थर से मरा। पाँच नहीं, चार नहीं, तीन नहीं, दो नहीं, बस एक पत्थर से मरा। कैसे मरा? घुमा घुमा के मरा, घुमा घुमा के मरा, घुमा घुमा के मरा, घुमा घुमा के मरा। सबसे प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर बहती है नदियाँ, गीत गाने लगा। सबसे प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर बहती है नदियाँ, गीत गाने लगा। कितने जनों के जीवन में प्रभु के आने से बदलाव आया है? कितने जनों के जीवन में प्रभु के प्रवेश करने से बदलाव आया है? चंगाई आई है, छुटकारा आया है, नाना प्रकार के आशीष आए हैं। कितने जनों के जीवन में आया है? ठीक है, तो उसे आपको क्लेम भी करना है। जब आप नाचेंगे, आपके नाच के द्वारा भी आप लोग चंगाई पाएंगे। जब से तेरा जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर बहती है नदियाँ, गीत गाने लगा, गीत गाने लगा। जो न कभी चल सके चलने लगे यार, जो न कभी चल सके चलने लगे यार, जो न कभी चल सके दौड़ने लगे यार, जो न कभी चल सके दौड़ने लगे यार। जब प्यारा मेरा यीशु जीवन में आया, जब प्यारा मेरा यीशु जीवन में आया, सबसे प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर बहती है नदियाँ, गीत गाने लगा। रिंग 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 साइकिल गाड़ी, बा 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 मोटर गाड़ी। रिंग 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 साइकिल गाड़ी, बा 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 मोटर गाड़ी। हुर्रा बैलगाड़ी, हुर्रा बैलगाड़ी। यीशु चलाता है जीवन की गाड़ी, यीशु चलाता है जीवन की गाड़ी। रिंग 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 साइकिल गाड़ी, पा 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 मोटर गाड़ी। रिंग 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 साइकिल गाड़ी, पा 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 मोटर गाड़ी। घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, आराधना हो, आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। Sister, you want to say something before we end? Sister Gulab, you want to say something before we end?
प्रभु को धन्यवाद देंगे इस दिन के लिए, सभी कृपा आशीष वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। और कल फिर से हम लोग ऐसे ही यही समय में 5:30 में वापस आएंगे और 5:30 में आकर के इस प्रकार से प्रभु को धन्यवाद देंगे और एक नया टॉपिक लेकर के हम लोग नई नई बातें सिस्टर के द्वारा सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. Yesus berdoa, Sister Agnes. Jai Yesus, Sister जय यीशु, जय Jai Yesus. जय यीशु ब्रदर, Jai Yesus, Jai Yesus, Jai Yesus, brother. Jai Jai Yesus. जय यीशु, Jai Yesus, Father. फादर नहीं है, ब्रदर है, ब्रदर है। तो आप लोगों को मजा आ रहा है? यस Yes, यीशु, brother. यस। और 3 दिन बचा है प्रभु के साथ है, प्रभु के बारे में और सीखेंगे, प्रभु के और अभिषेक को ग्रहण करेंगे। 3 दिन है और जी, brother.